मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की क्लास में चैप्टर 11 जिसका नाम है टेसू राजा बीच बाजार। ओके, चलो किताब को ओपन करो, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 टेसू राजा बीच बाजार। क्या लिखा गया हमारे? टेसू राजा बीच बाजार। तो जो कविता का हमारा सारांश मैं आपको पहले थोड़ा बता देती हूँ, फिर हम कविता पढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों ये निरंकार देव सेवक द्वारा रचित कविता टेसू राजा बीच बाजार एक लोकप्रिय गीत पर आधारित कविता है। ये क्या है? लोकप्रिय लोकगीत है ये। इस कविता में टेसू राजा बाजार में अनार लेने गए। ये टेसू राजा ने, एक राजा का नाम है टेसू, वो बाजार में अनार लेने गए। वे प्रश्न करते हैं कि अनार में कितने दाने हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने हैं। तब कंबल में कितने खाने हैं, तो इसको भला भेड़ क्यों बताने लगी। एक झुंड में उतनी ही भेड़ होती है जितने की एक बड़े पेड़ पर पत्ते। अब टेसू राजा प्रश्न करते हैं कि पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। इसका उत्तर मिलता है कि जितने गोपी के घर कपड़े। क्या बोले? गोपी के घर कपड़े इतने। फिर आगे है, गोपी के घर उतने ही कपड़े हैं जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। ये निष्कर्ष निकलता है कि कुल 20,23,000 दाने वाला एक अनार है। टेसू राजा कहते भी है, मुझे भी 4 अनार दे दो। ओके, ये हमारी कविता है। चलो हम पढ़ते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझे दे दो 4। ओके, ये हमारी आज की कविता है। चलो अब इसका अर्थ समझते हैं। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। क्या है? टेसू राजा बाजार में अनार लेने के लिए खड़े हैं। ओके, इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। वे पूछते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में है खाने होते हैं। मतलब कंबल की फटी होती है, उसमें फटा हुआ होता है ना, खाने होते हैं, इसलिए इतने खाने। फिर है, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। तो अब एक कंबल में कितने खाने होते हैं, यह भला कोई भेड़ क्यों बताने लगे। मतलब एक भला भेड़ क्यों बताए कि एक कंबल में कितने खाने हैं। देखो फिर से इनका समझते हैं। टेसू राजा बाजार में अनार लेने के लिए खड़े हैं। वे पूछते हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने होते हैं। अब एक कंबल में कितने खाने होते हैं, वह भला कोई भेड़ क्यों बताने लगी। मतलब भेड़ क्यों बताए। फिर है आगे, एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। क्या है कि एक झुंड में कितनी भेड़ें होती है, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि एक पेड़ पर जितनी पत्तियां होती है उतनी ही। फिर आगे, एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लगते। तो अब पुनः टेसू राजा सवाल करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो जवाब मिलता है कि जितने गोपी के घर कपड़े होते हैं, कपड़े हैं। तो फिर वो प्रश्न उठाते हैं, गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। तो अब वे प्रश्न उठाते हैं कि गोपी के घर कितने कपड़े हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। फिर है, 20,23,000 दाने वाला एक अनार। तो क्या है? अब टेसू राजा इस बार जवाब मिलता है कि एक अनार में 20,23,000 दाने वाला है। एक अनार में कितने दाने हैं? 20,23,000 दाने होते हैं। तब टेसू राजा कहते हैं कि मुझे 4 अनार दे दो। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझे दे दो 4। तो क्या बोला? टेसू राजा ने इस बार जवाब दिया कि चलो एक अनार 20,23,000 दाने वाला है। तो टेसू राजा कहते हैं कि मुझे 4 अनार दे दो।
ओके बच्चों, तो ये हमारी कविता थी टेसू राजा की। ओके, तो आप भी इस वीडियो को देखना, इसका अर्थ समझना और इस कविता को अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, कल हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।